अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 18 और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होती हैं? वो एलिमेंट्स जिनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे या फिर एफ ऑर्बिटल्स होंगे न्यूट्रल एटम में या फिर किसी भी स्टेबल आयन में, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं ऑफ एफ और एफ ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स ये होता है, ठीक है। ये वाले कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये वाले कौन से होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। और ये वाले जो होते हैं ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और इनके नीचे जो है दो रोज होती हैं जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं। दो रोज होंगी, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो कहता है वो एलिमेंट्स जिनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम डी ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। लेकिन अगर 1 से लेके 9 तक होंगे तो वो होते हैं पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ये पार्शली फिल्ड है। और ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं जिनमें 1 से लेके 9 तक हो, जैसे कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके डी ऑर्बिटल में 1 है या कोई है जिसके 2 है या 3 है, तो वो होते हैं पार्शली फिल्ड। और जिसमें डी 0 होगा, कोई भी उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर उसने आयन बना दिया तो अगर एक दो थे भी तो वो उसने क्या कर दिए जी, लूज कर दिया, तो फिर 0 रह गया, तो इसका मतलब है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। The elements that have partially filled d orbitals of f or f orbitals in their neutral atoms or stable ions, ठीक है। आयंस मतलब कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडीशन ही ये है स्टूडेंट्स कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स या एफ ऑर्बिटल्स, वो क्या होने चाहिए? पार्शली फिल्ड होने चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट है वेयर दे आर फाउंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेनली इन डी ब्लॉक, और ये ग्रुप होता है 3, 4, 5, 6 और यहाँ तक 12 आता है। तो ये 3 से 12 जो है वो ग्रुप्स में होती हैं, 3 से 12, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं। पहली सीरीज होती है लेंथेनाइड्स, दूसरी सीरीज होती है एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो यहाँ से लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं ये, और ये एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोला जाता है। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। अब इनकी थोड़ी सी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सबसे पहले हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि साइज के हिसाब से ये हैवी होंगे और स्मॉल साइज होगा। जैसे स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगी। आपके पास 2 बैलून हैं। एक बैलून का साइज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है, और उसमें आप पानी कम ले रहे हैं। और एक बैलून आपके पास छोटा है लेकिन आप उसको बिल्कुल पानी के साथ फिल कर रहे हैं। तो सोचें और देखें कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, हैवी कौन होगा? वो बड़े वाला जिसमें पानी थोड़ा है या छोटे वाला जिसमें पानी ज़्यादा है? तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली छोटे वाला जिसमें पानी ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होगा। तो ये अपने साइज के हिसाब से हैवी ज़्यादा होती हैं। फिर ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास फ्री मूविंग आयंस होंगे, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करवा सकते हैं, गुजार सकते हैं, और ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाती हैं।
कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे कि हैव वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हम कह लेते हैं आयरन, आयरन जो है Fe+2 में भी पाया जाता है और Fe+3 में भी पाया जाता है। यहाँ भी इसका कलर ग्रीन होगा और यहाँ पे इसका कलर ब्राउन होगा, तो ये कलरफुल कंपाउंड्स बनाती हैं। उसके बाद है रियल लाइफ इंपॉर्टेंस, इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? तो कहता है आयरन, आयरन की स्टूडेंट सिंबल क्या होती है? Fe। ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंसानी तहजीब की ये हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। तो बच्चों कैसे इसको रीढ़ की हड्डी बोला गया? क्योंकि आयरन लोहा जो है वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, हमारी बिल्डिंग्स में, रोड्स के ब्रिजेस में, ठीक है। फिर हमारे घरों में जो मशीनरी यूज होती है वो एग्रीकल्चर में फसलों के लिए जो खेतों में मशीनरी यूज होती है वहाँ पे होती है। तो आयरन जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये टूल्स में हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैंची हो गई, छुरी हो गई कोई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में इट हैज़ रोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में हैवी मशीनरी को बनाने में जो है वो यूजफुल है। फॉर द क्रिएशन ऑफ डोरेबल टूल, डोरेबल का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग, जो कि बहुत देर के लिए हो, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। एंड मॉडर्न स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या होता है? एक ढांचा जैसे आप कह लें, या फिर कोई ऐसी सहूलियत जैसे आपके स्कूल है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में चेयर्स आ जाती हैं, डेस्क आ जाते हैं, वाइट बोर्ड आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी तरह ये स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इसका रोल है। फिर कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स गोल्ड, कॉपर, सोना, चांदी, चांदी, तांबा, ये किस चीज़ की सिंबल है? ये वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है दौलत, दौलत की सिंबल है। और प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब होता है शानो शौकत, तो इसको सोना, चांदी और तांबे को दौलत और शानो शौकत की लामत समझा जाता है। फिर ये कहते हैं कॉइन्स में, सिक्कों में बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी जो कि औरतें पहनती हैं। दे आर इसेंशियल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बिजली की चीज़ों में, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स में कॉपर बहुत यूज़ होता है, तांबा, बाहर से तो आपको रबड़ सी नज़र आ रही होती है लेकिन अंदर तांबे की होती है वायर्स। एंड डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री बच्चों दांत साजी में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि दांत साजी में कैसे इस्तेमाल होंगे? जो गोल्ड है स्टूडेंट्स वो इसके ना फिलिंग्स में, दांतों की फिलिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है। टाइटेनियम भी यूज़ होता है जो टीथ इम्प्लांट करने के लिए। अब क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्रोयन रेसिस्टेंस, क्रोयन का मतलब होता है जंग लगने से बचाते हैं, जंग नहीं इनको लगता। हाई कंडक्टिविटी होती है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकती है। फिर इनकी क्लासिफिकेशन आ जाती है इलेक्ट्रॉन फिलिंग के हिसाब से, तो मैंने पहले भी आपको बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या किया जाता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल किए जाते हैं? डी ऑर्बिटल में, और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल किए जाएंगे? एफ ऑर्बिटल में। और डी ऑर्बिटल जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 3D सीरीज, ये वाली जो होगी ये वाली 3D सीरीज होगी। उसके बाद जो आपके पास आयरन है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये हमारी कार्स में स्टील से लेके, कार में स्टील इस्तेमाल होने से लेके स्मार्टफोन्स में गोल्ड तक इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब फर्स्ट रो कौन सी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्कैंडियम, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आ जाती है, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दे आर मेनली फाउंड इन ग्रुप 3 से टू 12। दे एक्सटेंड फ्रॉम टिटेनियम टू कॉपर। अब कहते हैं ये टिटेनियम से लेके कॉपर तक एक्सटेंड करती हैं, तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि स्कैंडियम और जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स वो सही कह रहा है, इस बात को हमने प्रूव करना है कि ये इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोला गया यहाँ पे।
दे एक्सटेंड फ्रॉम टिटेनियम, टिटेनियम Ti सिंबल है और कॉपर का सिंबल है Cu। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि आयरन है तो आयरन के +2 भी होती है और आयरन की +3 भी होती है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब क्वेश्चन है व्हाई इज जिंक नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। जिंक बिलोंग टू डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आता तो है जिंक बट इट इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। वो क्यों नहीं, तो स्टूडेंट्स इसके पीछे अभी हमने रीजन देखनी है। जिंक, जिंक का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है 30, ये 21 से स्टार्ट होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30, न्यूट्रल एटम है यहाँ पे जिंक। अब इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो बच्चों आपने याद किया होगा स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, 1s2, 1 2 3 4, ठीक है, और 2 3, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, ठीक है, और 3 आएगा यहाँ पे। तो चलिए जी देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो हमने इनके ऊपर लगा लेने, एक्स में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 6 पी में आ सकते हैं, 2 6 और 2 और इसमें 10 आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है। कितना एटॉमिक नंबर है 30, और 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, 20 हो गए और 30 ये हो गए, ठीक है, हो गई है हमारी कंप्लीट। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे ये गलत एक चीज़ की है हमने, हमने 3D पहले लेके आना है और 4s बाद में लेके आना है। ऐसा क्यों, तो स्टूडेंट्स आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अफबा प्रिंसिपल क्या कहता है कि फिल करने हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट, फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट, जिनकी एनर्जी लोअर है उनको फर्स्ट पे आपने फिल करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मसला 3D का और 4s का है, तो इस मसले को हमने सॉल्व करना है एक फार्मूला के थ्रू, और वो फार्मूला है n+1, n+1 है वो फार्मूला। अब यहाँ पे n क्या है 4 है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और ये l क्या है, L, ये L है 1 नहीं है, L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये इन ऑर्बिटल्स के लिए होता है S और D के लिए। तो स्टूडेंट्स S के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे S के लिए कितना होगा 0, इसकी वैल्यू कितनी आई है 4। फिर है 3D, 3D के लिए क्या करेंगे, 3 का प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या 3, और D के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 5। अब देखिए कि दोनों में से वैल्यू छोटी किसकी है 4 की, ठीक है, तो स्मॉलर n+1 जो है वो पहले फिल किया जाएगा। अब पहले कौन सा आता है 4s2, ठीक है, और फिर कौन सा आता है 5, ये ऐसे है, ठीक है। अब इसको हमने पहले फिल करना है और इसको बाद में करना है। लेकिन आपकी बुक्स में पता क्या लिखा गया है, आपकी बुक्स में 3D10 पहले लिखा गया है और 4s2 बाद में लिखा गया है, तो इसका कोई मसला नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए सबसे पहले आपने किसको करना है 4s को फिल करना है और फिर D10 को करना है, D वाले को करना है। अब जिंक की हम बात कर रहे थे, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 था, देखिए जरा 30 पूरे 10 और 10 20 और ये 8 और 2 10 30 हो गए। अब ये था न्यूट्रल जिंक, लेकिन जब ये स्टूडेंट्स आयन बनाएगा तो इसकी एक ही होती है, एक ही आयन बनाता है जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे आर्गन लिखा गया है, आर्गन क्यों लिखा गया है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, 10 ये हो गए और 8 ये हो गए, तो यहाँ तक इसके लिए लिखा गया है आर्गन, यहाँ तक आर्गन लिखा गया है, और फिर 3D10 लिखा गया है। अब ये 4s2 कहाँ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने कहा ये आयन बनाएगा, आयन बने, यहाँ पे +2 लिखा, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर देता है, और ये 3D10 है। अब हमने ऊपर कहा था
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि हमारे पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए, यानी कि 1 से 9 तक होने चाहिए, लेकिन ये तो कंप्लीट है, इस वजह से ये जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट कब है? जब ये न्यूट्रल होगा, लेकिन जब ये स्टेबल आयन बनाएगा तब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। 3D सबशेल इज completely filled. Zinc doesn't have partially filled d orbital in stable ion, so that's why it is not a typical transition element. उसके बाद स्टूडेंट्स स्कैंडियम देख लेते हैं कि स्कैंडियम को क्यों नहीं लिखा गया। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कर लेते हैं। आर्गन लिखेंगे आप, यहाँ तक आर्गन लिखेंगे, ठीक है। आर्गन के बाद 18 हो गए, 18 उसके बाद 3D और 4s, 18, 19, 20 और ये एक 21, ठीक है। हमने कहा था ना कि 4s को हमने फिल बाद में पहले करना है और 3D को बाद में करना है, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और 3D की एनर्जी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये न्यूट्रल एटम था। न्यूट्रल में देखिए 1 हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो न्यूट्रल जब स्कैंडियम होगा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जब ये आयन बनाएगा तब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। अब आयन जब बनाएगा तो स्कैंडियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यही इसकी जो है वो है आयन बनाने की एबिलिटी। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमने लूज करने हैं, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो पीछे आर्गन और 3d0, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आता डी में। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि हमारा 1 से 9 तक होने चाहिए। d0 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आती। तो स्कैंडियम और जिंक जो है ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3D एलिमेंट्स। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि अफवा प्रिंसिपल के मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, तो जिसकी एनर्जी लोअर होगी उसको आपने पहले फिल करना है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बताया हुआ है, आर्गन 3D। अब डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10 तक आ सकते हैं। और एस में 0 से 2 तक, मतलब 1 2 यहाँ तक आ सकते हैं, 2 तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो n-1 डी और ns2 होती है इसकी। मोस्ट 3D ऑर्बिटल्स फॉलो एक्सपेक्टेड फिलिंग पैटर्न्स, बट अब कहते हैं बाकी सारे जो हैं एक्सपेक्टेड, जैसे हमने कहा कि हमने 4s को फिल जो है वो पहले करना है और 3D को बाद में करना है, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं, एक क्रोमियम है और दूसरी कॉपर है। क्रोमियम की बच्चों देख लेते हैं अगर हम, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे? क्रोमियम का है 24। क्रोमियम की अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, चलो इसको अब रेज कर लेते हैं क्योंकि आपको अब इसकी समझ आ गई होगी, जगह की कमी है, व्हाइट बोर्ड छोटा है। तो क्रोमियम देख लेते हैं। अब आर्गन के बाद क्या आना चाहिए? 4s और फिर 3D, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 4 ये आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, अब हमारी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी, ठीक है, लेकिन होता क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है, क्योंकि बच्चों ये हाफ फील्ड हो जाता है और हाफ फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो डेट्स वाई ये इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि ये खुद ब खुद ही यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जब 5 हो गए, हाफ फील्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब हम कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है। आर्गन 4s और 3D, पहले हमने किसको फिल करना है? 4s को फिल करना है। 18, 19, 20 और बाकी कितने रह गए? 9 रह गए, वो 9 यहाँ पे आ गए। ये एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, मतलब जो हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये इतने ये क्या होगा, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से। हमने कहा ना हाफ फील्ड, स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल होते हैं, फिर हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं और फिर पार्शली फील्ड स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब ये जब यहाँ पे 10 हो जाएंगे तो मतलब कम्प्लीटली फील्ड, और कम्प्लीटली फील्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी स्टेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जाता है, तो जिस वजह से यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। This happens because half filled D5 and completely filled D10 are more stable.
अब इम्पोर्टेंट रूल है आयंस को बनाने के लिए, जैसे हमने ऊपर आयंस बनाए, स्कैंडियम के बनाए और जिंक के बनाए। When transition metal form ions, 4s electrons are removed before 3d electrons। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 4s ही रिमूव किए हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी हमने 4s के पहले किए हैं फिर 3d के किए हैं। अब जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। 18 18 और 2 20 20 और 6 26। पहले हमने इसको फिल करना है फिर इसको फिल करना है। अब जब ये आयन बनाएगा तो हमने फिल आयन प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने, तो एस से निकालने हैं, पहले डी से नहीं निकालने। एस से निकाले तो 3d6 हो गया। और अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो फिर हमने क्या करना है, 2 पहले यहाँ से निकाल लेने, एक यहाँ से निकाल लेना। जब एक यहाँ से निकाल लेना तो यहाँ पे 3d5 हो जाएंगे। तब हमने इनकी करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18, ठीक है। 4s और 3d। पहले हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिल किसकी करने? 4s में करने, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। अब 18 हो गए, 19 20 और यहाँ पे 2 22 हो गए। अब अगर इसका आयन बनाना हो, m का मतलब है मेटल, मेटल में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हो, उसकी +2 की फॉर्म में इसका आयन बनाना हो, तो आर्गन, और आयन बनाने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकाले? s ऑर्बिटल से निकालने हैं। तो यहाँ पे रह जाएंगे 3d2, ठीक है। अब हमने निकालने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो आर्गन 18, पहले 4s से निकालेंगे और फिर 3d से निकालेंगे, तो 3d1 हो जाएगा। अब आता है वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23, आर्गन 18 और 20 और 3d3 23 हो गए। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली 4s से निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 3d3। और अब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो 3 तो यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। यहाँ से जब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाले निकल गए, तो ये बच गए 3, ठीक है। अब हमने निकालने, सॉरी ठीक था, आर्गन अब 3 निकालने हैं, तो 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकलेगा, तो 3d2 रह जाएगा। अब क्रोमियम की तरफ आते हैं। 24 एटॉमिक नंबर है, आर्गन में 18 आ गए, एस में 2 आ गए, 20 हो गए, और 3d4। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आर्गन 4, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालें, 3d4। ये न्यूट्रल स्टेट में यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, यहाँ से 2 निकालने और यहाँ से 3 निकालने। अब आर्गन, और यहाँ से 3 निकाल देंगे, 2 यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, तो 3d3 हो जाएगा। अब मैग्नीज 25 है, आर्गन का 18 आ गया, 18 और 2 20, 20 और ये 5 25, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने मुझे बताया ही नहीं कि हमने कहा था कि क्रोमियम के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होना है। वो क्या होना है? क्योंकि अब यहाँ से हमने इसको ये हाफ फिल बनाना है, तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ से हमने जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 निकाले थे, एक हमने यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया, 4 आ गए, और यहाँ से 3 निकाले थे, एक यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, 3 आ गए, ठीक है। अब इसमें 4s2 3d5 आर्गन, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, एक दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, 3d5 आ गए। अब हमने निकालने हैं 3, तो 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकल गया, 3d4 आ गए। अब आयरन 26 है, आर्गन 18, 4s2 20 हो गया, और 20 और 6 26, ठीक है। अब हमने निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों यहाँ से निकलेंगे, 3d6 आ जाएगा। अब 3 निकालने हैं, 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकलेगा, तो 3d5 आ गया। अब कबाल की तरफ आते हैं। 27 एटॉमिक नंबर है, आर्गन आ गया 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो आर्गन 3d7 आ गया। अब 3 निकालने हैं, तो एक यहाँ, 2 यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, आर्गन 3d6 आ गया। अब निकल की तरफ आते हैं, आर्गन 18 और 2 20, 20 और 8 28। अब 2 निकालने, ये वाले 2 निकल जाएंगे, तो 3d8 आ जाएगा। अब हमने 3 निकालने हैं, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे, एक यहाँ से निकलेगा, 3d7 आ जाएगा। अब आते हैं जी कॉपर की तरफ। आर्गन 18 और ये 20, 20 और ये 29। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि ये 10 जब आ जाते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे 1 बच जाता है। अब क्या करेंगे जी, हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएंगे 9, 3d9, ठीक है। अब 3 निकालें, एक यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, तो आर्गन 3d8। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।